Hello, Bacho. Let's read our question. So, our question says, do you find this story funny? What are the humorous elements in it? Pick out at least three. Think about what happens as well as how is it described. तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको स्टोरी क्या फनी लगती है, कौन से ह्यूमरस एलिमेंट यहाँ पर डाले गए हैं और उस ह्यूमर जो कि आपको लगता है कि बहुत मजाकी है, जिसको पढ़ के बहुत हंसी आती है, ऐसे तीन इंसिडेंट आपको यहाँ पे बताने हैं और बताना भी है कि उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। Yes, the story is funny as it shares all the confusion, chaos and mess created by all three inexperienced packers. कि जो स्टोरी हमें फनी इसलिए लगती है क्योंकि कंफ्यूजन, केओस और मेस जो कि तीन लोग फैलाते हैं, तीन फ्रेंड्स जो अपने आप को पैकर्स कहते हैं, वो जिस तरीके से मेस क्रिएट करते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज दैट द पैकिंग इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। और जो हमारी स्टोरी है, ठीक है, वो ये भी डिस्प्ले कर दी कि जो पैकिंग करना होता है वो कोई खेल नहीं होता है। ठीक है, द नरेटर who was so boastful about his packing skills unpacked and packed the same things 3 times। ये जो नरेटर जेरोम है, जो अपने आप को बोलते हैं कि मुझे तो पैकिंग स्किल्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ही बेस्ट पैकर हूँ वर्ल्ड का, ठीक है, वो ही अनपैक और पैक 3 बार कर देते हैं सेम चीजों को। द नरेटर एग्जैजुरेटेड द chaos when he found the toothbrush and compared it to the state when the वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। यानी जो हमारे नरेटर है, जो स्टोरी बता रहे हैं, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है। स्पेशली हम कौन से इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जब उन्हें अपना टूथब्रश नहीं मिलता है। तो उस चीज को इतना एग्जैजरेट करके बताया गया, उसको इतना एग्जैजरेट करके बताया है कि इन्होंने उस चीज को किससे कंपेयर किया है कि जब उन्हें टूथब्रश मिला, उस सिचुएशन उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया, द स्टेट व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। कि जब वर्ल्ड क्रिएट हुआ होगा तो जो केओस फैला होगा वही तब फैला जब उन्हें उनका टूथब्रश नहीं मिल रहा था, उन्होंने चीजों को फैला दिया था। ठीक है, द मोस्ट ह्यूमरस ऑफ ऑल वॉज द बटर इंसिडेंट। बटर इंसिडेंट सबसे ज्यादा हिलारियस लगता है, ह्यूमरस लगता है। द वे दे स्क्रैप्ड इट फ्रॉम स्लिपर्स, पुट इट इन अ कैटल एंड देन रिमूव्ड इट, पैक्ड इट इन अ टी पॉट was described in an amusing way। कि जिस तरीके से बटर इंसिडेंट होता है, जिस तरीके से उन्हें स्लिपर्स पे से स्क्रैप करते हैं, उसे कैटल में रखते हैं और फिर रिमूव करते हैं, दोबारा से पैक करने की कोशिश करते हैं टी पॉट में, ये एक बहुत ही अम्यूजिंग और हिलारियस वे में डिस्क्राइब किया है हमारे ऑथर ने। द रोल एंड द एम्बिशन ऑफ मॉन्टमोरेंसी, और जो डॉग का जो रोल बताया है चैप्टर में और वो जिस तरीके से ह्यूमर ऐड कर रहा है वो भी बहुत अच्छा है। द रोल एंड एम्बिशन ऑफ मॉन्टमोरेंसी हैज एडेड टू ह्यूमर एंड फन टू द स्टोरी। की स्टोरी उससे और ज्यादा फनी लग रही है। द नरेटर डिस्क्राइब्ड हिज वे टू प्ले विद लेमन्स, की जिस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो लेमन्स को रैट समझ के उनके साथ खेलता है एज इफ दे वर रैट्स। He also killed 3 before Harris could land a frying pan on him। कि इतना परेशान कर देता है कि हैरिस उसके ऊपर फ्राइंग पैन लेकर आ जाता है। तो इसको पढ़कर जो है बच्चों को या फिर रीडर्स को बहुत ज्यादा हंसी आती है। द ऑथर हैज यूज्ड एग्जैजरेशन एबेंडेंटली थ्रू आउट द स्टोरी टू मेक इट हिलेरियस फॉर रीडर्स। तो यानी हमारे जो ऑथर है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे अमाउंट में ये क्या कहते हैं आपके एग्जैजरेशंस को यूज किया है, जिससे हमारी जो स्टोरी है वो हिलेरियस हो रही है, रीडर्स के लिए बहुत ही फनी लग रही है। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।